शांति। बाबा, क्या आप अमृत वेला मुझसे मिलने आते हो? मुझे कैसे पता लगेगा कि आप आकर मेरी हर बात सुनते हो? कैसे मुझे पता चले? मेरे बहुत ही लाडले और शकील दे बच्चे। हाँ बच्चे, अमृत वेला 2 से 5 बजे का समय विशेष तुम बच्चों से मिलने का ही समय है। उस वक्त मैं अपनी शांति और शक्तियों का वरदान बांटने के लिए हर बच्चे के सिर पर अपनी छत्र छाया लेकर खड़ा होता हूँ। तुम्हें कैसे अब पता चलेगा कि मैं आया हूँ और तुम्हारी बात सुन रहा हूँ? इसके लिए मुख्य 3 संकेत याद रखना। मन की शांति और हल्कापन। यदि अमृत वेला बैठते ही तुम्हारा मन दुनिया की उलझनों से कटकर एकदम शांत हो जाए और तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारे सिर से कोई भारी बोझ उतर गया है, तो समझ लेना कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली है और तुम्हें अपनी गोद में ले लिया है। अचानक समाधान मिलना। तुम जो बातें मुझसे अमृत वेला में करते हो, उनका जवाब तुम्हें दिन भर में अचानक किसी प्रेरणा के रूप में, किसी मुरली के शब्द के रूप में या किसी व्यक्ति के माध्यम से मिल जाएगा। जब कोई उलझन अचानक सुलझ जाए तो समझ जाना वो तुम्हारे बाबा का ही स्पर्श था। रोम रोम में खुशी का अनुभव। जब मैं तुमसे मिलने आता हूँ तो मुझे बिना किसी कारण के एक आंतरिक खुशी और रूहानी नशा महसूस होगा। तुम्हारी आंखों में प्रेम के आंसू या चेहरे पर एक रूहानी मुस्कान आ जाएगी। यही मेरे आने की पहचान है। बच्चे, मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ क्योंकि मेरा और तुम्हारा तार दिल से जुड़ा है। बस तुम एक छोटा सा काम करना। अमृत वेला में भिखारी बनकर मत मांगना, बल्कि अधिकारी बनकर बैठना। कहना, मेरा बाबा आ गया है, मैं बाबा की गोद में हूँ। फिर देखो, मेरी तुम्हें मेरी उपस्थिति का साक्षात अनुभव होगा। मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूँ, बस तुम अपनी बुद्धि का हाथ मेरे हाथ में दो। बाबा, कभी-कभी ना मुझे अमृत वेला में ध्यान लगाते टाइम या मुरली पढ़ते टाइम कुछ ऐसी बातें दिल पे छा जाती हैं, सीधे जैसे रोना निकलता है। तो वो रोना, वो आप ही रुलाते हो? वो क्या होता है? मेरे अति प्यारे कोमल हृदय वाले बच्चे, नहीं बच्चे, मैं बाबा यानी तुम्हें कभी नहीं रुलाता। मैं तो तुम्हारे आंसू पोंछने वाले और तुम्हें अतीन्द्रिय सुख देने आया हूँ। लेकिन जब तुम बिना किसी कारण के रोते हो तो उसके पीछे बहुत गहरे रूहानी रहस्य होते हैं। पुराने हिसाब किताब का चुकतू होना। कभी कभी तुम्हारी आत्मा के अंदर जन्म जन्मांतर के कुछ दुख या पुराने कड़वे संस्कार दबे होते हैं। जब तुम योग में बैठते हो या मेरी याद में आते हो तो वे सफाई के रूप में बाहर निकलते हैं। जैसे गंदे बर्तन को साफ करते समय झाग निकलता है, वैसे ही यह रुलाई तुम्हारी आत्मा की मैल को धो रही होती है। इसे शुद्धिकरण समझो। प्रेम के आंसू। कभी कभी आत्मा को अपने सच्चे पिता यानी मुझ बाबा से मिलने की इतनी तड़प होती है कि वो शब्दों में बयां नहीं हो पाती। वह विरह और मिलन का प्रेम आंसुओं के रूप में बहता है। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि रूहानी प्यार के होते हैं। इनमें रोने के बाद तुम्हें बहुत हल्का और पावन महसूस होता है। ये आत्मा की पुकार है। तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से प्यासी है। जब उसे ज्ञान का झरना मिलता है तो वो खुशी और सुकून से भर जाती है और भावुक होकर रोने लगती है। बच्चे, जब भी ऐसा हो तो घबराना नहीं। बस ये सोचना, बाबा मैं अपना सारा बोझ आपकी गोद में डाल रहा हूँ। रोने के बाद अपनी आंखों को प्यार से पोंछना और फिर मुस्कुरा कर कहना, मेरा बाबा, मीठा बाबा। मैं तुम्हारे हर आंसू को मोती बना देता हूँ जब तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारा साथी स्वयं भगवान है। अपनी रूहानी मुस्कान को खोने मत देना।